today we discuss some important definitions. So first definition is intersecting lines. Two lines that meet at a point are called intersecting lines, and the point is called the point of intersection. जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन. एंड सिमिलरली हियर Q is the point of intersection where two lines are meets. Next is parallel lines. The line which never meet even when they are extended are known as parallel lines. ऐसी लाइनें जिन्हें चाहे जितना भी बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, they will never meet are known as parallel lines. The parallel lines which can never meet. If no point is common to two given lines, then they are said to be parallels. अगर हमारे पास टू लाइन्स है तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी पॉइंट जो कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? पैरेलल्स. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट. एंड जब भी हम इनको बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. और जैसे कि ये दोनों लाइन है एंड द सिंबल इज यूज ए बी इज पैरेलल टू सी डी. हियर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. नेक्स्ट डेफिनेशन इज concurrent lines. Three or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them passing through the same point, and the point is called the point of congruence. Point of congruence. जब प्लेन में तीन और इससे ज़्यादा लाइनें जब एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट लाइंस. और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस. सो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थ्री से ज़्यादा लाइनें क्या हैं? इस पॉइंट से गुजर रही हैं, और ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस. और इसे ये कौन सी लाइनें हैं? कॉन्क्रेंट लाइंस. हमारे पास यहाँ कौन कौन सी लाइनें गुजर रही हैं? एक लाइन एल, लाइन पी, लाइन एम एंड लाइन एन हैविंग अ पॉइंट. इस पॉइंट से गुजर रही है ओ पॉइंट से. तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्लेन. प्लेन क्या होता है? एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस विच इज अ फ्लैट और कर्व. ऐसा सरफेस जो फ्लैट हो और कर्व हो उसे क्या बोलेंगे? प्लेन. इट मे बी स्मूथ और रफ. इन ज्योमेट्री वी टेक टोटली फ्लैट एंड कर्व सरफेस. भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, पर हम जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम कौन सा सरफेस लेंगे? फ्लैट एंड कर्व सरफेस. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रांसवर्सल्स. ए लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर गिवन लाइन इन ए प्लेन एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. हमारे पास प्लेन में कोई एक लाइन किन्हीं दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे काटती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल. उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे हम एग्जांपल में दिख रहा है, यहाँ पे एल लाइन जो है वो लाइन ए एंड बी को पॉइंट ए एंड बी पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. वैसे यहाँ पे लाइन जो एल है वो ए और बी पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मिल रही है. दिस इज आल्सो ट्रांसवर्सल्स. some example which are not transversal because this line having no different points. ये जो है लाइन एक पॉइंट पे ही काट रही है, तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है? ये है हमारे पास नॉन ट्रांसवर्सल लाइंस. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन ट्रांसवर्सल लाइंस. नेक्स्ट वन इज कोलिनियर पॉइंट्स. कंसिडर 3 points A, B, C in a plane. We draw a line passing through A and B. There are two possible. डायग्राम में हमारे पास जो पॉइंट C है वो कौन सी लाइन पे है? ए बी लाइन पे. सो ये पॉइंट है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स.
और जैसे इस एग्जांपल में दिख रहा है कि पॉइंट सी है हमारे पास विच आर नॉट लाइज ऑन ए बी लाइन पे नहीं है, वो ए बी लाइन से बाहर है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं हमारे पास? 3 or more points in a plane are said to be collinear if they are lie on a same plane या same line। जब हमारे पास 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, और जब हमारे पास 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर अलग होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। So that's all for today, and if you like this video, so don't forget to subscribe this channel and also share this video with your friends. These are most important definitions, so share with your friend. Thank you very much.